जय भीम, जय संविधान। साथियों, जैसा कि एक पूरे भारतवर्ष में गृह मंत्री बाबा साहेब के खिलाफ बोलने में चर्चित है, आज अगर वो गृह मंत्री हैं, वो वही बाबा साहेब के संविधान की बदौलत ही आज वो गृह मंत्री हैं। वो कह रहे हैं कि बाबा साहेब एक फैशन। अगर आप भगवान की पूजा करते तो कहीं आप स्वर्ग में जाते। मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्री जी से, क्या आपने कभी स्वर्ग देखा? आपके परिवार में से किसी ने स्वर्ग देखा? किस स्वर्ग की बात करते हो? बाबा साहेब वो हमारे लिए महान है, जिन्होंने जीते जी हमें स्वर्ग दिखाया। आज अगर हम बैठे हैं, स्वर्ग में बैठे हैं, अगर किसी गांव या किसी तालाब का पानी, चाहे उसमें कुत्ता मर जाए, चाहे उसमें बिल्ली मर जाए, हमें पीने का अधिकार नहीं था। हमारी बहन बेटियां उस तालाब में से एक बाल्टी भर लेती थी, उन्हें बहुत प्रताड़ित किया जाता था। बाबा साहेब ने हमें पानी पीने का अधिकार दिलाया। अमित शाह जी, आप किस तरह की बात करते हो? अब हमारे जो बुजुर्ग हजारों साल पहले अनपढ़ बुजुर्ग थे, उनको ज्ञान नहीं था। आज का जो दलित है वो पढ़ा लिखा है, जाग गया। हमसे टकराने की चेष्टा मत करें। जो आपने ये अपशब्द बोले हैं, इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। हमारे पूरा का पूरा जो बाबा साहेब के अनुयायी हैं, इकट्ठे होकर आपके खिलाफ एक रोष प्रदर्शन सेक्टर 17 चंडीगढ़ में 1 बजे करने जा रहे हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपको माफी मांगनी पड़ेगी, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। जब तक आप नहीं इस माफी मांगोगे, तब तक ये रोष प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। हमारे साथ ओपी चोपड़ा जी बैठे हैं, जिन्होंने अभी इस आंदोलन को समर्थन किया है। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संयुक्त मोर्चा की तरफ से इन्होंने आह्वान किया है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में ये वहां पर लोगों को लेकर पहुंचेंगे। आपको माफी मांगनी पड़ेगी, आपको झुकना पड़ेगा। आज का दलित से टकराने की चेष्टा मत करें, हमारे भगवान को गाली देने की कोशिश मत करें, अन्यथा ये समाज आज बर्दाश्त नहीं करेगा और आपको मुंह की खानी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत मित्रों। जय भीम, जय भारत। जो अभी पिछले दिनी संसद में गृह मंत्री हैं जो भारत के, तो उन्होंने द्वारा जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में जो बोला गया है कि जो सारा जो ये फैशन बन गया है कि इस भारत में सारे में फैशन बन गया है कि अम्बेडकर लोग कहते हैं। तो अगर कहता, उसने ये बोला कि ये इतना जो नाम उसका ले रहे हैं, अगर आप ये इतना नाम भगवान का ले लेते तो आप 7 जन्मों का जो उसको आपको स्वर्ग मिल जाता। सो हम लोग सभी लोग हमने जो सुना है, ये हमारे मुक्तिदाता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की ये उनकी इंसल्ट नहीं है, ये हमारे सारे समाज की उन्होंने जब हमारे मुक्तिदाता की इंसल्ट की है, हमारे समाज की इंसल्ट की है। तो उसको पता होना चाहिए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को, उसने तो मेरा ख्याल को पढ़ा भी नहीं होगा। उसको जो अमित शाह है, उसको इसके बारे में शायद उनकी जो जितने वॉल्यूम उन्होंने लिखे हैं अपने, उसको मेरा ख्याल संविधान को भी नहीं हाथ लगाया होगा। तो बात जो वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की करता है, हमारे को ये अच्छा नहीं लगता। ऐसे जो लोग हैं जिनको उसके बारे में पता ही नहीं, उनके हमारे मुक्तिदाता के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसकी शरेआम वो धज्जियां उड़ा रहे हैं संसद में, जहां से लोग ऑल वर्ल्ड में जहां संदेश जाता है। सो जो उसने बोला है वो हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब हमारे समाज के, हमारे लोगों के मुक्तिदाता हैं। अब 1950 के बाद हमको पता लगा है ये क्या आज़ादी होती है। उससे हजारों साल पहले जो हमारा समाज था, किसके पास क्या था? हम लोगों के घरों में काम करते थे, हमारे पास क्या था? हमको अनपढ़ बनाया जा रहा था जानबूझकर। हम उस ऐसे जो धर्मों की वो बात करते हैं, ये वो ऐसा होगा, उसका नाम भगवान का ले लेते। हमने भगवान का नाम बड़े लिए हैं,
परंतु हमने ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सिद्ध कर दिया है कि कोई भगवान विमान नहीं है। सिर्फ तो सिर्फ आप लोग जो डॉक्टर साहब की विचारधारा है, पढ़ो लिखो, एजुकेट और एजिटेट, उसके द्वारा जो संविधान उनका लिखा है उसकी जो विचारधारा है, हम उसके ऊपर चलने वाले लोग हैं। उनकी देन है ये हमारा जो जीवन है। हम अच्छी अच्छी टाइयाँ कोटियाँ पहन के बड़ी बड़ी मकान शहरों में बनाए हुए हैं, कोठियाँ 5-5 करोड़ की बना रखी हैं। ये सिर्फ से सिर्फ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की देन है। अगर हम लोगों ने ये फैसला किया है हमारे समाज चंडीगढ़, ट्राई सिटी चंडीगढ़ में, ये जितनी भी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा, उसकी सारे हम जो उसकी हमारी पूरी टीम है, 28 तारीख को जो उसने अमित शाह ने उसके बारे में हमारे मुक्तिदाता के बारे में जो उनको संसद में बोला, हम लोग उनकी भरपूर निंदा करते हैं। और ऐसा हम आगे से भी वो उसको पता लग जाएगा कि हम क्या हैं। हम ये बताना चाहते हैं, हम सब लोग इकट्ठे हैं, उनको बता देंगे। हम एजिटेशन 28 तारीख को चंडीगढ़ में नीलम सिनेमा के 17 सेक्टर प्लाजा के बिल्कुल सामने हम एक बहुत बड़ी एजिटेशन करेंगे। उसमें हम मांग करेंगे कि अमित शाह, वो माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, उसको इसके लोकसभा से निकाला जाए, जो उसकी जो आज बनती है, जो उसका यही एक्शन बनता है। अगर नहीं ऐसा हुआ तो इसके बाद और भी हम जो ऑल इंडिया लेवल के ऊपर गांव-गांव में जाके इसका संघर्ष तेज करेंगे। और इसको हम पुरजोर हम ये मांग करते हैं कि जो उसका 28 तारीख हमने दी है, 28 से पहले उसको अगर ना निकाला गया तो इसके बड़े गंभीर सिट्टे होंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हम सभी यहाँ, भारत के गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आया था बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब के बारे में, कि जो उनका बड़ा निंदनीय बयान था कि हर आदमी, हर पार्टी अंबेडकर नाम ले रही है, एक फैशन बन चुका है। हम तो कहते हैं कि बाबा साहब का नाम बिल्कुल फैशन है, लेकिन सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में है। हर इंसान उनके किए हुए कार्यों को याद करता है। उनका जो अतुलनीय योगदान है समाज के प्रति, देश के प्रति और वर्ल्ड में एक विजन दिया है, इसलिए बाबा साहब का नाम सभी बड़े आदर और सम्मान के साथ ले रहे हैं। लेकिन एक बीजेपी जो पार्टी है, उनकी एक जो मानसिकता थी, अमित शाह का जो बयान है उस मानसिकता को दर्शाता है कि बीजेपी पार्टी आज भी बाबा साहब के विरोध में है। 1925 से जब आरएसएस बनी थी तब से, और जब भारत का संविधान लागू किया, आरएसएस के लोग सबसे ज्यादा इसके विरोध में थे। बाबा साहब ने हिंदू कोड जब बिल पास किया गया तो हिंदू कोड बिल का भी विरोध सबसे ज्यादा आरएसएस के लोगों ने किया है, और उन लोगों ने ही समाज के अन्य लोगों को भड़काकर ये किया था। बसिया जी, आप ये बताइए कि 28 तारीख को कोई जो एक तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है? हाँ जी, तो उसके बारे में क्या प्लानिंग है? 28 तारीख को एक चंडीगढ़ ट्राई सिटी के लोग, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, ट्राई सिटी के जितने भी संस्थाएं हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं और बाबा साहब जो जिनके लिए बाबा साहब मुक्तिदाता है, युग पुरुष है, वो लोग 28 तारीख को सेक्टर 17 प्लाजा में नीलम सिनेमा के सामने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। और उसमें ट्राई सिटी के हजारों लोग इकट्ठे होंगे। जो 28 तारीख को बिल्कुल गैर राजनीतिक है, सामाजिक है, सामाजिक आंदोलन। बिल्कुल जी, ये जो 28 तारीख का आंदोलन है बिल्कुल सामाजिक आंदोलन है, गैर राजनीतिक आंदोलन है। इसमें किसी राजनीति की कोई राजनीति नहीं है। इसमें जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, जो बाबा साहब की विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं, वे लोग जिनकी भावनाएं ठेस हुई है, जी जी जी, जो डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को मानते हैं, और उनको महसूस हुआ कि जो गृह मंत्री जी ने बाबा साहब का अपमान किया है, वो सब पहुंचेंगे। जी हाँ, आपकी अपील है? हाँ, हमारी अपील है भी, जो भी बाबा साहब से प्यार करता है, बाबा साहब का सम्मान करता है, जो भारतीय संविधान में, भारत के लोकतंत्र में विश्वास करता है, और जो भारतीय लोकतंत्र के मूल्यों को समझता है, वो सभी लोग ट्राई सिटी से
28 तारीख का जो हमारा आंदोलन है या प्रोटेस्ट है उसको उसमें भाग लेंगे और उसमें सभी को भाग लेना चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान में जो अच्छे नागरिक हैं, जो अच्छी मानसिकता के लोग हैं, में विश्वास करते हैं। इसलिए हम सभी से हाथ जोड़ के एक बार फिर अपील करते हैं, 28 तारीख के प्रोटेस्ट में प्लाजा सेक्टर 17 में जरूर पहुंचे सुबह 11 बजे।